अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप जो इस वक्त स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये लाखों का मजमा, हज़ारों गाड़ियाँ, सरों का एक समंदर आप जो देख रहे हैं, ये कहाँ का है, ये किसने निकाला है और ये क्यों निकाला है और किसके ख़िलाफ़ निकाला गया है। दोस्तों, ये मुसलमानों ने रैली निकाली है और ये रैली जो है तारीख़ में पहली बार इतनी बड़ी रैली आपने देखा होगा जो मुसलमानों ने निकाली है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इतनी बड़ी रैली पहली बार आपने देखा होगा। ये क्यों निकाला गया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक रामगिरी नाम का एक शख्स, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उसने जब गुस्ताखी की तो लोगों ने कई जगहों पर, एक जगह पर नहीं, तकरीबन सैकड़ों जगहों पर जो है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराए गए, लेकिन अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। AIMIM के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं ये इम्तियाज़ जलील ने, इन्होंने भी FIR करवाया था मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने जो है महाराष्ट्र की हुकूमत से बार बार ये अपील की कि इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर जो है इम्तियाज़ जलील ने एक आखिरी डेट दिया था, 23 सितंबर से पहले अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम जो है औरंगाबाद से मुंबई तक एक तिरंगा रैली निकालेंगे। और जो कि उन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, तो कल 23 सितंबर था, उन्होंने औरंगाबाद से तिरंगा रैली निकाली, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रैली निकाली दोस्तों, और एक एक करके इतने सारे लोग इसमें जुड़ गए। इस भीड़ से क्या पता चलता है कि मुसलमान दोस्तों हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे घर जो है बुलडोज़र से तोड़ दिए गए, हमारी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, हमारे जो है नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया, मगर मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त करता चला गया। लेकिन मुसलमान हर चीज़ तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आएगी तो मुसलमान उनकी शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हर आदमी समझ ले अच्छे तरीके से। हम अपने नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी शान में अगर कोई ज़र्रा बराबर गुस्ताखी करेगा तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, उसी के ख़िलाफ़ जो है ये रैली निकाली गई है। अब वो लोग जो है औरंगाबाद से मुंबई पहुँचे, और मुंबई पहुँचने के बाद में क्या कुछ हुआ, इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या क्या कहा, आइए उनका ये वीडियो देखते हैं। सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझ रहा था आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, मैं यहाँ पहुँच ना सकूँ, मैंने पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए कह रहा हूँ मुंबई, लो मैं आ गया। अभी ये तो बस एक हमारी आवाज़ पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। ये तो सिर्फ एक गुर्राहट थी, अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से तकरीबन 250 गाड़ियों का काफ़िला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, बहुत पुलिस है, आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर बहुत पुलिस लगाए, बस वहाँ से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे
रुकाए और मुझे कहे कि साहब अब इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियाँ रखूँगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूँगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रोकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला जाओ साहब। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफ़र के अंदर एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है कि इतनी ताकत लगा दी गई। और मैं एक साफ शब्दों के अंदर ये कहना चाहता हूँ, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि इम्तियाज़ जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ इम्तियाज जलील मुंबई की ओर कूच कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। इम्तियाज जी, आखिर क्या वजह हुई कि आपको इस तरह से औरंगाबाद से मुंबई जाना पड़ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ औरंगाबाद से नहीं, आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इकट्ठा हुए हैं। वो हुकूमत को याद दिलाने के लिए जा रहे हैं हम कि ये राज्य जो है वो कायदे से, कानून से, संविधान से चलेगा। जिस तरीके से जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर गंदी घटिया राजनीति खेली जा रही है, स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म के ऊपर गाली दी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन है तो इसको बढ़ावा दे रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अदालतों से जो उम्मीद थी कि अदालत ने इसके बारे में कोई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, वो भी जब खामोश नज़र आ रहे हैं तो हमें मजबूरन सड़क के ऊपर उतर के हमें कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए हम जा रहे हैं, उन्हें संविधान की एक कॉपी देने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार को जगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बताइए आखिर इतना बड़ा हजारों गाड़ियों का काफिला आप अरेंज कैसे कर पाए? कितना समय आपको लगा? किन किन संस्थाओं से आपने बात की? मैंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया था कि अब हम मुंबई की तरफ चलेंगे करके, और उसके बाद कहीं पर मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज आप देखेंगे इतना सारा हुजूम जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि लोगों के अंदर कितनी नाराज़गी है। क्या ये देश, क्या ये राज्य गुंडागर्दी के हिसाब से चलेगा कि कोई कुछ भी कहेगा और हमने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए? पुलिस ने खामोश बैठ के सुनते रहना चाहिए। महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क, पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड तो कहा जाता है, हमारे लिए महाराज नहीं, उन्हें कहा जाता है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके। और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांच्या केशालाही मी हाथ लावू देणार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा।
सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है। हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं कि आपका हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे। आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं, आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, आप कह रहे, देखिए ये आपकी दलील, लेकिन एक और आरोप ये भी आप पर लग रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में एमआईएम का बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक गया और अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए इम्तियाज जलील फिर एक बार अपने वोट बैंक को। आपकी गलत जानकारी है। एमआईएम ने कितने सीटें लड़ी है महाराष्ट्र के अंदर, आप ये बताइएगा। उसमें हमने यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं, ये कोई एमआईएम के पूरे कार्यकर्ता है ऐसा नहीं है। हमने लोगों से कहा था कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बाहैसियत मुसलमान तुम आइएगा, वरना जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है आज, महाराष्ट्र के जो हालात बन रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए और हमारी है तो राजनीति है तो चलती रहे, हमारी दुकान चलती रहे। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है महाविकास आघाड़ी, उनके कई नेताओं का कहना है कि आप और बीजेपी मिले जुले हुए हैं, चुनाव के ठीक पहले माहौल खराब करना चाहते हैं। आरोप हमने बहुत पहले भी सुन चुके हैं। उसमें आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। एक आवाज के ऊपर इतनी पब्लिक अगर आई है तो वो मेरे नाम के ऊपर नहीं आई है, वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नाम के ऊपर आई है, जिनके बारे में गलत बयानी होने के बावजूद भी लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। लोग उनके नाम पे आए हैं, इम्तियाज जलील और एमआईएम के नाम के ऊपर ये लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो भीड़ आई है, आपने सभी को इमोशनली अपील की थी कि आप जो है अल्लाह की खातिर जो है अपने पार्टी को डिफरेंसेस को भूल कर यहाँ पर आए। क्या एक सही है, क्योंकि मैंने जब ये ऐलान किया था तो सबसे पहले आलोचना जो है वो करने वाले कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुसलमान थे। वो मुसलमान थे जो आज के दिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूं। मैंने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मैं तुमसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक मर्तबा हम अपने राजनीतिक मतभेद साइड में रखेंगे और बाहैसियत मुसलमान हम आएंगे यहाँ पर सड़क के ऊपर, क्योंकि ये मेरा भी देश है, ये मेरा राज्य है, उसमें मुझे भी गर्व है आज भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से। आप मुझे किस तरीके से, मैं क्या गालियाँ सुनने के लिए आपके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे? कोई कायदा कानून नहीं है। जो कानून है तो नारायण राणे के लड़के के खिलाफ के लिए है, वही कानून मेरे लिए है। अगर वो बोल सकता है तो मैं भी बोल सकता हूँ, उससे अच्छा बोल सकता हूँ। लेकिन आप लगातार दलील दे रहे हैं कि आपकी संस्कृति में नहीं है, सिखाया नहीं गया है, इसीलिए आप भड़काऊ बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि आज सही मायनों में एमआईएम जो है वो पूरे दल बल के साथ मुंबई पहुंच रही है और आज तक कभी देखा नहीं गया कि इतने बड़े पैमाने पर इतने संख्या में लोग मुंबई कूच करे हजारों गाड़ियों के साथ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, लेकिन जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता गया, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली आपने देखे नहीं होंगे जो आज मुंबई पहुंचे तक लोग अलग अलग इलाकों से हमें जोड़ने वाले। लेकिन अगर आपको मुंबई तक पहुंचने नहीं दिया गया तब क्या? निकले तो सही है, निकले तो सही है। हर रोज हमारा संघर्ष का दिन है, हर रोज हम लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारा मकसद जो है पहुंचाने का, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसमें राजनीतिक दलों के झंडे को लाने से आपने क्यों इनकार किया? क्या आपके एक रणनीति का हिस्सा था? बिल्कुल, हमने ये कहा था कि ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे मजहब से, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो इंसानियत का पैगाम दिए है और आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। 60 एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी कोर्ट का काम नहीं था अदालत का कि अदालत ने पुलिस से पूछना कि चार्जशीट कितने उसमें फाइल हुई है, क्या एक्शन लिया गया है करके। उसमें पुलिस खामोश बैठी हुई है, हाथ बांध दिए गए हैं। आईपीएस ऑफिसर डरे हुए हैं कि कहीं पर हमें कोई नक्सलाइट एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा, यहाँ पे जो पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ के बारे में बताइए। कहाँ किन किन इलाकों से ये तमाम लोग पहुंचे? महाराष्ट्र के कोने कोने से
छोटे छोटे गांव से तक लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोगों ने है तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके है तो ये गाड़ियां लिए हैं, और गाड़ियां लेकर है तो उन्होंने ये समर्थन आपको आगामी चुनाव में भी दिखाई देगा? मेरा चुनाव से इस मुद्दे का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूं मैं। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, हमारा संघर्ष, हर रोज हमारा संघर्ष रहता है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। एक जाने से पहले आप देखिए हम लोग